हाँ देखिए, आपको आपके इस टॉपिक में, इस पेपर में सोशल कंट्रोल, सामाजिक नियंत्रण एवं सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक नियंत्रण एवं सामाजिक परिवर्तन, आप समाजशास्त्र के अंतर्गत तीसरा जो पेपर है सामाजिक नियंत्रण सामाजिक परिवर्तन, जिसके अंतर्गत हम आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि सामाजिक नियंत्रण के लिए क्या महत्वपूर्ण है। समाज को नियंत्रित करने के सामाजिक नियंत्रण क्या है। सामाजिक नियंत्रण से तात्पर्य है ऐसा समाज की संरचना जो सामाजिक संबंधों से उत्पन्न होता है। ऐसे परिवर्तन में कोई न कोई निश्चित दिशा या रूप में समाज की जो व्यवस्था होती है उस व्यवस्था को किसी न किसी रूप में जो परिवर्तन होता है। अब परिवर्तन सदैव आप ऐसे दे सकते हैं कि परिवर्तन तो एक सार्वभौमिक सत्य है, परिवर्तन होते रहते हैं। परिवर्तन के अंतर्गत जो सामाजिक जो परिवर्तन हो रहे हैं इसके पीछे मुख्य कारण क्या है। सामाजिक परिवर्तन के जो मुख्य कारण जैविकी कारण है। जैविकी कारण के अंतर्गत हम देखते हैं कि सामाजिक व्यवस्था में, सामाजिक संतुलन में मृत्यु दर, जन्म दर, प्रजाति मिश्रण, स्त्री पुरुष की असमानता, जन्म मृत्यु दर में अधिक विभिन्नता, परिवार एवं संतान की दुर्बलता, बेरोजगारी, गरीबी, ये आज सभी सामाजिक परिवर्तन के मुख्य कारण बनते हैं। जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि सामाजिक परिवर्तन में जनसंख्या का प्रभाव अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। समाज जो परिवर्तित हो रहा है इसके पीछे सबसे बड़ी समस्या जो है सामाजिक परिवर्तन की जनसंख्या है। जनसंख्या दिन दुना रात चौगुना बेतहाशा बढ़ रही है। उस बेतहाशा जनसंख्या बढ़ने का परिणाम है कि समाज में एक दूसरे के प्रति लोगों में वैमनस्य, डाह और यहाँ ऐसी भावनाएं उत्पन्न हो जा रही है जो कि सामाजिक संतुलन कायम रखने में समस्या पैदा कर रहे हैं। अब जनसंख्या बढ़ने से बेरोजगारी बढ़ने से व्यक्ति की बेकारी बढ़ेगी। उसका परिणाम है कि समाज का जो संतुलन है, समाज का जो बैलेंस है वो निश्चित रूप से बिगड़ जाएगा और सामाजिक संतुलन नहीं रह जाएगा। उसका परिणाम होगा समाज में परिवर्तन होगा। जो परिवर्तन है उस परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका आर्थिक व्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा। सामाजिक परिवर्तन का आर्थिक व्यवस्था पर प्रभाव ये पड़ेगा कि निश्चित रूप से अगर जनसंख्या की वृद्धि होगी तो उससे जो है उसकी पूर्ति के लिए औद्योगिक विकास होना चाहिए, उद्योग कल कारखाने होने चाहिए जिसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए नए नए उद्योगों की खोज, व्यापार, व्यवसाय आज में वृद्धि होना चाहिए। परंतु दूसरी ओर महामारी, दरिद्रता, बेरोजगारी आज समस्या भी उत्पन्न हो रही है। जनसंख्या वृद्धि से तमाम तरह के सामाजिक जो है नियंत्रण नहीं हो पा रहा, सामाजिक परिवर्तन बदल रहे हैं। समाज की जो मूलभूत संरचनाएं हैं, जो बेसिक जो है कि समाज की जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं की पूर्ति जो है सामाजिक नियंत्रण के माध्यम से नहीं हो पाती है। जैसा कि हम देखते हैं धर्म की सामाजिक नियंत्रण में भूमिका क्या है, समाजशास्त्रियों का महत्व क्या है। धर्म भी सामाजिक नियंत्रण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। समाज का जो नियंत्रण हो रहा है, सामाजिक कंट्रोल जो हो रहा है, सामाजिक नियंत्रण, यह इसमें धर्म का भी महत्वपूर्ण योगदान है। सामाजिक नियंत्रण में धर्म का महत्वपूर्ण योगदान है, जिसके अंतर्गत देखते हैं कि मानवीय व्यवहार का नियंत्रण करता है। धर्म जो है सामाजिक नियंत्रण में यह जो है मानवीय व्यवहार को नियंत्रित करता है। अब हम देखते हैं कि धर्म के माध्यम से शिक्षा को, राजनीति को, समाज को, यह सबको धर्म के माध्यम से जोड़ा जाता है। तो धार्मिक भावनाओं के अनुरूप समाज का जो ताना बाना है, समाज का जो संतुलन है वह कायम रखने में काफ़ी हद तक अपना योगदान दे रहा है। दूसरा है कि संकट काल में धैर्य और साहस से ही जो है समाज का नियंत्रण किया जाता है। सामूहिक कल्याण की भावना धर्म के माध्यम से व्यक्ति में उत्पन्न होती है। सामूहिक कल्याण की भावना से तात्पर्य है कि एक दूसरे के परस्पर सहयोग एवं समर्पण की भावना समाज में
उत्पन्न होती है। समाज और संस्कृति की रक्षा में सहायक होता है। जहाँ तक देखते हैं कि धर्म जो है, धर्म समाज और संस्कृति की रक्षा में सहायक होता है। धर्म के माध्यम से लोग समाज और संस्कृति की रक्षा का सहायक पोषक बनते हैं। समाज विरोधी प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करता है। धर्म जो है समाज विरोधी प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करता है। एक दूसरे को जो है कि साधन के रूप में, एक दूसरे के साथ के रूप में कार्य करता है। और इसी के परिप्रेक्ष्य हम देखते हैं कि सामाजिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका जो है जो निभाई जाती है, यह जो है कि परिवार की है। सामाजिक नियंत्रण में भूमिकाएं जो होती हैं, ये परिवार की भूमिका है, जिसके अंतर्गत शिक्षण शैक्षिक संस्थाएं हैं। सामाजिक नियंत्रण में शैक्षिक संस्थाओं की भूमिका, सामाजिक नियंत्रण में, सोशल कंट्रोल में शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका जो वर्तमान परिस्थितियों में एक आवश्यक अंग बन गई है। जैसा कि हम देखते हैं कि सामाजिक नियंत्रण में शिक्षा की क्या भूमिका है, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि सामाजिक नियंत्रण में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं, जिसके अंतर्गत व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए, उसके जो है कि अन्य सारे जो है कि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, शिक्षा के लिए, आज सभी के लिए शिक्षण संस्थाएं सामाजिक नियंत्रण का अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। पहला पॉइंट हम देखते हैं इसमें, लोगों को जीविकोपार्जन योग बनाने के लिए योगदान के लिए महत्वपूर्ण है। शिक्षण संस्थाएं जो है, शिक्षण संस्थाएं सामाजिक नियंत्रण का महत्वपूर्ण साधन बन रही हैं, जिसके अंतर्गत लोगों को आजीविका प्रदान करने का महत्वपूर्ण साधन बन रही है। जैसे शिक्षण संस्थाओं में रोजगार परक शिक्षा, वर्तमान सरकार की नीति और वर्तमान सरकार के या पुरानी भी सरकारें जितनी भी आई हैं, सबने रोजगार परक शिक्षा पर बल दिया है। शैक्षणिक संस्थाएं रोजगार परक शिक्षा पर बल दे रही हैं, जिसके अंतर्गत आप देखते हैं कि शिक्षा से जोड़कर रोजगार को शिक्षा को रोजगार से जोड़ करके समाज के उत्थान के लिए, समाज के विकास के लिए समय पर सरकारें, सेंट्रल गवर्नमेंट सरकारें, स्टेट गवर्नमेंट सरकारें अपना कार्य कर रही हैं। तो शिक्षण संस्थाएं जीविकोपार्जन योग बनाने के साधन बनाने। जैसे आप LLB के छात्र हैं, आप विधि के विद्यार्थी हैं, LLB पास करने के बाद विधि व्यवसाय करेंगे, तो ये शिक्षण संस्थाएं क्या करती हैं? शिक्षण संस्थाएं सामाजिक नियंत्रण का महत्वपूर्ण योगदान होती है। शिक्षण संस्थाएं जो है कि व्यक्ति को सर्वांगीण विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि शिक्षण व्यवसाय के अंतर्गत जैसे व्यक्ति जो है, मान लीजिए कि पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वह ज़्यादा से ज़्यादा योग्य पढ़ा लिखा व्यक्ति समाज के उन अनैतिक कार्यों में लिप्त नहीं रहेगा जो मतलब निरक्षर जिसमें लगे रहते हैं। अगर पढ़ा लिखा साक्षर व्यक्ति है और रोजगार परक शिक्षा पाया है, तो निश्चित रूप से अपने रोजगार के प्रति समर्पित रहेगा और रोजगार से ही वह जो है जीविकोपार्जन का साधन बनाएगा। दूसरा है, शिक्षण संस्थाएं बौद्धिक विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। शिक्षा विधियों के माध्यम से शिक्षण संस्थाएं ज्ञानार्जन का केंद्र बनी है, मानसिक रूप से व्यक्ति के बौद्धिक विकास में सहायक बन रही है, जिसके अंतर्गत इसका उद्देश्य ज्ञानार्जन से व्यक्ति के मानसिक विकास एवं समुचित शैक्षणिक साधन के रूप में बौद्धिक विकास का अपना योगदान दे रहे हैं। शिक्षण संस्थाएं व्यक्ति को, समाज को नियंत्रित करने में बौद्धिक विकास के माध्यम से अपना योगदान दे रही हैं। सामाजिक नियंत्रण में शिक्षण संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान है, जैसे बौद्धिक विकास के मामले में। अगला पॉइंट हम देखते हैं, शिक्षण संस्थाएं सांस्कृतिक विकास में सहायक होती हैं। शिक्षण संस्थाएं सांस्कृतिक विकास से तात्पर्य है व्यक्ति का आचार, विचार एवं व्यवहार
व्यक्ति के आचार विचार एवं व्यवहार को नियंत्रित एवं संतुलित रखने के लिए शिक्षण संस्थाएं महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं सांस्कृतिक आचरण द्वारा अपने सांस्कृतिक आचरण से तात्पर्य संस्कृत से तात्पर्य सिर्फ विशेष नहीं, संस्कृत से तात्पर्य है व्यक्ति का आचरण, अंतःकरण, आबाद रूप से मानने आचरण करने की स्वतंत्रता, न कि किसी सांस्कृतिक विषय। संस्कृत से तात्पर्य है कि हमारी प्राचीन व्यवस्था में जो हमें मिला है, जो विरासत हमको मिली है, उन चीजों का हम आकलन अध्ययन के माध्यम से हम समाज को नियंत्रित एवं समाज को संतुलित करने का साधन के रूप में उपयोग करते हैं। अगला हम देखते हैं शिक्षण संस्थाएं चरित्र निर्माण के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। शिक्षण संस्थाएं चरित्र के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। इसका तात्पर्य होगा कि समाज के संतुलन कायम रखने में, समाज को नियंत्रित रखने में, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में शिक्षण संस्थाएं अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। शक्ति संतुलन के विकास में सहायक है। शिक्षण संस्थाएं सामाजिक नियंत्रण के लिए शिक्षण संस्थाएं शैक्षणिक विकास के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। शैक्षणिक विकास के लिए शिक्षण संस्थाएं का एक शक्ति का संतुलन बनाए रखने में अपना योगदान दे रहे हैं। शक्ति का संतुलन तात्पर्य है कि जिसका शिक्षा के द्वारा व्यक्तिगत शक्तियों का सामूहिक शक्तियों का संतुलन विकास द्वारा किया जाता, विकास के माध्यम से किया जाता है, जिसके अंतर्गत व्यवसायिक दक्षता आदि के लिए व्यक्ति को रोजगार परक बनाने में अपना योगदान दे रही है। व्यक्तित्व के विकास में सहायक है। शिक्षण संस्थाएं व्यक्तित्व के विकास में सहायक है। इस तरह से समाज का चतुर्मुखी विकास एवं उन्नति में सहायक है। सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत शिक्षण संस्थाएं व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। व्यक्ति के सर्वांगीण विकास से तात्पर्य है कि उसका बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आदि तरीका जितने भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं व्यक्ति को मानव गरिमा के साथ जीने के लिए जितनी भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उन सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शैक्षणिक संस्थाएं समाज को नियंत्रित करने में, समाज को परिवर्तित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। सामाजिक नियंत्रण की भूमिका में हम देखते हैं कि पारिवारिक जीवन का नियमन होता है। पारिवारिक जीवन का नियमन होता है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री फेयरचाइल्ड के अनुसार सामाजिक नियंत्रण में राज्य की भूमिका के संबंध में उन्होंने कहा, समाज को नियंत्रण करने में राज्य की क्या भूमिका है। समाज को नियंत्रण करने में राज्य की भूमिका में पारिवारिक जीवन का नियमन है, आर्थिक व्यवस्थाओं पर नियंत्रण है। राज्य व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए, समाज के उत्थान के लिए मजदूर, कमजोर वर्ग और श्रम कानूनों में श्रम शक्तियों का उद्योगीकरण, इसके साथ साथ श्रमिकों के उत्थान के लिए सरकारें आर्थिक व्यवस्था पर नियंत्रण करती हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि शिक्षण संस्थाएं एवं राज्य सरकार में सामाजिक नियंत्रण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। राज्य सरकार सामाजिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण योगदान कानून और दंड के माध्यम से नियंत्रण करती है। राज्य सरकारें कानून एवं दंड के माध्यम से नियंत्रण करती हैं। समाज को नियंत्रित करने में राज्य का महत्वपूर्ण योगदान है। इसमें राज्य का कर्तव्य है कि कानून बनाकर नागरिकों को तथा समाज के अधिकारों एवं कर्तव्यों का संरक्षण करें, और अगर जो उस कानून का उल्लंघन करता है समाज में,
दुर्व्यवस्था पैदा करता है, उसके लिए दंड देने का प्राविधान राज्य का है। राज्य ही व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में प्रशासन द्वारा, दंड द्वारा समाज को नियंत्रित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। शिक्षा द्वारा नियंत्रण, सामाजिक प्रसार द्वारा समाज के प्रसार द्वारा सामाजिक संतुलन को कायम रखने के लिए सामाजिक नियंत्रण में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सामाजिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण योगदान इन सभी का रहा है। अब अगले दिन आपको हम बताएंगे कंसेप्ट ऑफ सोशल कंट्रोल, सोशल चेंज, कल्चर चेंज, सोशल प्रोग्रेस, समाज का जो है विकास, एंड सोशल रिवैल्यूएशन, समाज का मूल्यांकन, समाज का पुनर्मूल्यांकन, इन सारी चीज़ों को समाज के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। यह पेपर आपका सामाजिक कंट्रोल, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक परिवर्तन, जिसके अंतर्गत समाज को नियंत्रित करने में राज्य सरकार, शिक्षा, शैक्षणिक संस्थाएं, धर्म आदि अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। समाज को नियंत्रित करने में, समाज को परिवर्तित करने में राज्य सरकार का, शिक्षा का, धर्म का अपना महत्वपूर्ण योगदान है। इस तरह से अब अगले दिन आपको हम कंसेप्ट ऑफ सोशोलॉजी में सोशल कंट्रोल के लिए सोशलाइजेशन, सामाजिकरण की चर्चा करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।